हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाठशाला चैनल पे मैं विशाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि नाबार्ड और आरबीआई दोनों के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और दोनों का एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ, एक मंथ, अ लिटिल बिट मोर देन अ मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम पड़ने वाला है। और अभी बहुत सारा डायलेमा बच्चों में बैठा हुआ है कि क्या किया जाए, आरबीआई दिया जाए, नाबार्ड दिया जाए या दोनों दिया जाए। तो इस डाउट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपको रोशनी डालना चाहूँगा ताकि आप उससे चीज़ों को देख के समझ सको कि विच एग्ज़ाम इज सुटेबल फॉर यू। आप किस एग्ज़ाम के लिए बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और दोनों एग्ज़ाम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, दोनों एग्ज़ाम में सीट कितनी है। दिस ऑल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर selection of choice, not in the selection of RBI award, और बट कि आप चॉइस करो, चूज करो कि कौन सा एग्जाम हमें देना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम कौन सा एग्जाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेटली मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड। और ऑल्सो देर इज वन मोर हिडन ट्रुथ, और यू कैन से मोर हिडन एक पॉइंट है जो सबके लिए अलग अलग होगा कि आप कब से आरबीआई और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो। फॉर द बिगनर्स केस विल बी डिफरेंट। फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड दिस एग्जाम्स बिफोर और लास्ट ईयर और बिफोर द लास्ट ईयर, तो उन लोगों के लिए जो है ये एग्जाम्स पैटर्न उनको मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, बट स्टिल दे आर इन डायलेमा जस्ट बिकॉज कि क्या किया जाए। एंड देर इज वन मोर पॉइंट फॉर दोज स्टूडेंट जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट है, वो तो ये बिल्कुल ही ना सोचें कि ये नाबार्ड दे या आरबीआई दे। बेटा आप तो दोनों ही दो। अगले साल से तो आपको दोनों ही ऑप्शन नहीं रहेगा देने को, तो आप तो दोनों ही दो। हो सकता है दोनों में से किसी एक में आपका प्रिपरेशन काम आ जाए, है ना? तो दोनों ही भरो फॉर्म, प्रिपरेशन भी करो दोनों के लिए। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करता हूं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कोर्सेज जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं। मैं मतलब इंडिविजुअली मैं सारा सिलेबस वहाँ पे कवर करवाऊंगा, और ऐसा नहीं है मुझे आपको सारे सिलेबस कवर पीएचडी लेवल तक कराने हैं। वी हैव टू कवर सिलेबस in a very confined period of time, in a very limited period of time. So we will do all those important things which generally asked in your examination. तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हमारे लाइव क्लास में। We don't provide any recorded videos because there is no use of recorded videos. Many of the students never watch the recorded videos. So what I think कि live class is more beneficial to you all. और कुछ लोग मेरे से मैं जब पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा था, एग्जाम भी या अड्डा में, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड थे, तो वो लोग भी हैं। और वी हैव एक्चुअली सेशन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट मंडे, बट दिस फ्रॉम दिस मंडे विल बी टोटली फोकसिंग ऑन नाबार्ड। एंड जो करंट अफेयर उसमें कवर होगा दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो। ठीक है ना? तो जिन लोगों को ये सेशन ज्वाइन करना है दे कैन कॉन्टैक्ट मी। सॉरी, वी डोंट हैव एनी वेबसाइट राइट नाउ, so to join the courses you have to contact me at my this number. And this is the schedule of our courses of daily classes: 7:30 to 9:30 PIB, quant, then agriculture, government scheme, agriculture and report. So in all this particular schedules we will cover the particular subject in detail and in a very कह लो आप रिलेवेंट मैनर। ना कि सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। अब एग्रीकल्चर पढ़ना है तो हमें एमएससी नहीं करना है एग्रीकल्चर में। वी जस्ट टू न्यू सम फैक्ट्स अबाउट द सर्टेन क्रॉप्स और स्कीम्स, एंड देन देर इज अ रूरल डेवलपमेंट सेक्शन जिसमें आपको पंचायती राज, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो दैट ऑल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल कवर इन रिपोर्ट्स। विल कवर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हैंडलूम सेंसस, and then Ministry of Agriculture, Farmer and Welfare, and Ministry of Rural Development annual report, and then NABARD annual reports. So these are some important reports जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, and will definitely cover all this thing. ठीक है ना? तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, join the telegram group, join the telegram channel mentioned in the description box. If you want to join the WhatsApp group, you can join the WhatsApp group from the डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट इज मेंशन द लिंक। ठीक है ना दोस्तों? तो आप ज्वाइन करो,
जो भी करंट अफेयर्स और जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको उस ग्रुप में मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो. और आई वुड से कि प्लीज ज्वाइन द कोर्स. 2,000 रुपए इज नॉट अ बिग डील टू हैव अ well settled life in future. So 2000 is a very bare minimum investment for your future. और यहाँ पे live class है, तो जब we will not only discuss the syllabus, we can discuss your personal doubts related to your exam preparation and everything. So it is just not the course. I will not be providing you the content only. I will be mentoring you to the till the exam. ओके तो चलिए आइए अपने सेशन पे आते हैं. तो देखिए सबसे पहले जो एग्जाम है नाबार्ड का होना है कब है? 1 सितंबर को. और आरबीआई का होना है 8 सितंबर को. तो आज से अगर आप डेट को चूज करते हो और आज से आप प्रिपरेशन करते हो, यू स्टिल हैव 33 days for NABARD and some 38 days for your RBI. So days were similar. डेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर इनके सीट्स पे अगर हम बात करें, वैकेंसीज पे बात करें, तो 23 वैकेंसीज, 27 वैकेंसीज. अगेन नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, 3 और 4 सीट्स का डिफरेंस है. ठीक है ना. मेन पॉइंट जो आता है आपके प्रिपरेशन के लिए वो होता है सिलेबस. अगर आप इसमें देखेगा, कोई तो बोलेगा अरे सर इसमें तो 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें तो 4 ही सब्जेक्ट हैं सर फेस 1 में, ये ज़्यादा ईजी है क्लियर करना. या श्योर, डेफिनेटली गो फॉर इट. जाओ. जनरल अवेयरनेस में जो 80 क्वेश्चंस हैं, ये 80 क्वेश्चंस ऑफ हाई क्वालिटी हैं. ऐसा नहीं है कि आपको इसमें वन लाइनर मिल रहे हैं. यू आर नॉट गेटिंग वन लाइनर. एंड ऑल्सो इन दिस इफ यू सी यू हैव सेक्शनल टाइमिंग कट ऑफ. क्या है? सेक्शनल टाइमिंग दे रखा है. नाबार्ड में आपका कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है. यू कैन टेक एज मच टाइम यू वांट. 2 घंटे इसमें भी हैं, 2 घंटे इसमें भी, लेकिन इसमें 2 घंटे हर सेक्शन के लिए डिवाइड है. यहाँ 2 घंटे में आप जहाँ चाहें वैसे इस तरीके से सेक्शंस में घूम फिर सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जिन लोगों को क्वांट रीजनिंग से बहुत डर लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है. क्यों? क्योंकि दीज आर ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर. और इनकी क्वालिफाइंग इनकी तरह क्वालिफाइंग नहीं होता है, आरबीआई की तरह क्वालिफाइंग नहीं होगा. दिस इन दिस क्वेश्चंस लेवल आर वे लोअर देन योर आरबीआई के अकाउंट के. इवन योर रीजनिंग ऑल्सो वे मच लोअर देन द लेवल ऑफ योर आरबीआई के एग्जाम. तो दोनों एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के क्वांट और रीजनिंग का लेवल डेफिनेटली बहुत डिफर करता है. और ऑल्सो कट ऑफ भी देखोगे अगर आप, तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग का भी शायद 1 से 2 कट ऑफ जाता है, एंड क्वांट का भी कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स से ही जाता है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स में क्वांट और रीजनिंग का इन नाबार्ड. बट हाँ, इनके रिस्पेक्टिवली देखोगे तो इनका कट ऑफ अराउंड 4 तक जाता है और इसमें 9 to 12 जाता है. ठीक है ना. तो और दूसरी चीज, इनके पेपर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप 6th 7th और 8th सेक्शन देखो, दीज आर मेरिट सेक्शन. ये आपको अलाउ करेगा फेज 2 में बैठने के लिए. अब देखो 6th 7th 8th का जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एनएआरडी, यही पूरा का पूरा सिलेबस आपका 6 हटा दीजिए, 7th और 8th ही आपका सिलेबस फेज 2 में भी है. तो मतलब अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 ऑल्सो. बट दैट इज नॉट द केस फॉर आरबीआई. आरबीआई में क्या है, विल सी द नेक्स्ट स्लाइड की फेज 2 का सिलेबस पैटर्न क्या है. फेज 2 में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू फॉर आरबीआई, इंग्लिश इज कॉमन इन बोथ नाबार्ड एंड आरबीआई, एंड देन द पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. इसमें आपको टोटल 3 पेपर देने हैं, इसमें आपको टोटल 2 पेपर देने हैं, जिनमें एक पेपर तो दोनों में ही कॉमन होता है इंग्लिश. बट जो इकोनॉमिक सोशल इशू और एआरडी का पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है आपका, वही सिलेबस आपका फेज 1 में भी रहेगा. लेकिन यहाँ दिस इज टोटली डिफरेंट सिलेबस. इफ समवन हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस 2 पार्ट, खास करके जो फाइनेंस और मैनेजमेंट अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है, तो 8 सितंबर से 19 अक्टूबर के टाइम के बीच में आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है. बट अगर आप नाबार्ड के लिए आते हो तो 1 सितंबर को पेपर देने के बाद आपके पास, अभी डेट बताया नहीं गया, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर में ही फेज 2 होगा. आपको फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो आप आज से लेके 31 अगस्त तक पढ़ोगे. देयर इज नो डिफरेंस. तो एक तरीके से आपको जो पेपर 2 के लिए भी सिलेबस कवर करना है, उसके लिए भी टाइम ज्यादा मिलता है. क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजियर देन आरबीआई.
50 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें एक श्योर शॉट होता है कि किसी ना किसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेस, इनसे कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आपका सोशल ट्राइब हो गया, सोशल इस पर आपका स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, इन सारों के ऊपर कोई ना कोई 2 मार्क्स वाला एक पैसेज आ ही जाता है। और पेपर इज रिलेटिवली मच इजियर, नाबार्ड जो होगा आपके एक्सपेक्टिव्स पे काफी इजियर होगा। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है इसका थीम जो है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, रूरल पे। मतलब वो सारी चीजें जो हमारे ग्राम विकास या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस रखती है, दैट कैन बी आस्क्ड। बट इन केस ऑफ आरबीआई अगर आप जाते हो तो ईच एंड एवरी न्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि खासकर फेस 1 के लिए अगर हम बात करें, फेस 1 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, फेस 2 में आपका थोड़ा सा इजी है, बट अगर आप इसमें बात करो, इसमें आपको सिलेबस में ही देखो, करंट में आपको आरबीआई सर्कुलर्स कवर करने हैं, आरबीआई नोटिफिकेशन कवर करना है, सेबी का सर्कुलर, सेबी की नोटिफिकेशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, देन इकोनॉमिक्स का सिलेबस, देन फाइनेंस का सिलेबस, देन मैनेजमेंट का सिलेबस, एंड देन गवर्नमेंट स्कीम, देन रिपोर्ट। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एनीथिंग पर्टेनिंग टू अर्बन या रूरल, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल ओपन बुक, ठीक है ना। बट लेकिन अगर आप नाबार्ड में देखोगे तो नाबार्ड में आपका कन्फाइंड हो जाता है टुवर्ड्स रूरल, तो आपका जो सिलेबस है, खास करके जो मिनिस्ट्रीज आपको कवर करनी है, दैट बिकम्स वेरी लेस। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखिए जरूर फॉर योर प्रिपरेशन, कि आपको किसके लिए जाना है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ और अ मंथ बिफोर, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर नाबार्ड बिकॉज इट इज रिलेटिवली इजियर देन आरबीआई। ठीक है ना, ये नहीं बोलूंगा कि इजी है, बट हाँ आरबीआई से इजी है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर नाबार्ड ऑल्सो। और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नाबार्ड का कोर्स करा रहा हूँ, बिकॉज मैंने दोनों पेपर दिया है और दोनों पेपर को देने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और जो चीज़ मैंने मतलब एक्सपीरियंस की है कि नाबार्ड में थोड़ा सिलेबस कन्फाइंड हो जाता है, इसलिए आपको याद करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम पॉइंट गाइस यू शुड नो। और देन इस पॉइंट्स के रिगार्डिंग आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा एग्जाम जाना है और कौन सा नहीं। और डिसाइड कर लो तो श्योर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर होगा लोगों से कि जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा कि आप कौन से एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस सेशन। और एक बार आपको लास्ट रिमाइंड और करा दूं कि वी विल स्टार्टिंग अ क्लास टुडे 29 जुलाई 7:30 PM, ठीक है ना। नाबार्ड की लाइव क्लास चलेगी जिसमें पीआईबी होगा मंडे, क्वांट होगा ट्यूसडे, एग्रीकल्चर होगा वेडनेसडे, थर्सडे गवर्नमेंट स्कीम, फ्राइडे एग्रीकल्चर अगेन, सैटरडे रिपोर्ट, ठीक है। इन एग्रीकल्चर सेक्शन विल ऑल्सो कवर द करंट अफेयर रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, और जो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स और आती हैं वो सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड जो भी ये पहली बार आया होगा, पहली बार इस चैनल पे देख रहा होगा चीज़ों को, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।